नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं नेक पेन अर्थात गर्दन दर्द, सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस से संबंधित जब समस्या होती है तो क्यों होती है, उसका निदान कैसे करना चाहिए। जैसा कि नाम है सर्वाइकल, तो ये सर्वाइकल के 7 डिस्क होते हैं, जिसमें 2 डिस्क जो ऊपर के डिस्क हैं इसके ऊपर ये हमारी खोपड़ी की हड्डी टिकी होती है और बाकी के 5 डिस्क यहाँ से लेकर शोल्डर के ये जो जॉइंट है नेक टू शोल्डर वहाँ पे 5 डिस्क होती है। एक्चुअली में ये इसलिए होती है कि जब ये नेक सीधा कम होगा और अधिक देर झुका हुआ रहेगा कंटिन्यू। मान लीजिए कि हम स्टूडेंट हैं, सपोज दैट, तो अधिक देर तक हम गर्दन झुका के पढ़ाई कर रहे हैं। हम लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो भी गर्दन झुका के ऐसे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हमें मोबाइल पे भी अधिकतर आज देखने को मिला है आजकल कि कंटिन्यू हम ऐसे गर्दन झुका करके रहते हैं कंटिन्यू, अर्थात मूवमेंट कम होना। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये चिन लॉक जैसे हो जाती है, आगे झुक के रहते हैं तो ये स्पाइन यूं हो जाती है। तो ये बैक साइड हो गया, सपोज दैट ये बैक साइड है, ये बैक साइड, ये इसमें तनाव महसूस करेंगे आप। और यहाँ पर जो डिस्क हैं वो ऐसे झुक जाती है, लॉक जैसे हो जाती है। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तनाव बढ़ती है, स्टिफनेस बढ़ती है, जिससे क्या होती है कि हमारी ये मांसपेशियां, नर्व्स और डिस्क सभी में थकान महसूस होगी, दर्द महसूस होगी। कई बार तो इतनी बढ़ जाती है कि आपको नोजिया सी फीलिंग होगी, सोइलिंग सी महसूस होएगी, बैठते उठते गर्दन घुमाने में भी काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे ब्लैकनेस, अंधेरा सा छाने लगेगा। आप यूं समझ लीजिए कि ना तो गर्दन को यूं घुमा पाएंगे न यूं घुमा पाएंगे, या ऐसे कंटिन्यू किए हैं अगर थोड़ी सी भी यूं उठाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी तेज दर्द महसूस करेंगे। ये मेन इसका फार्मूला यही है कि आप इसको कोई भी एक ही पोस्चर में गर्दन झुका करके ही कंटिन्यू न रहें। और कुछ चीज़ें निदान है, कुछ एक्सरसाइज है। तो मैं सबसे पहले एक्सरसाइज से संबंधित चर्चा करना चाहूँगा कि इसका क्या होगा। तो देखिए, आप सबसे पहले अपने चेयर पे, बेड पे या जहाँ भी हो, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी करने के बाद अपने आप को रिलैक्स होने दें, रिलैक्स में छोड़ दिए और लंबी गहरी 5-7 बार इनहेल करें और 5-7 बार एक्सहेल करें, अर्थात लंबी गहरी सांस भरें इनहेल और सांस को छोड़ दें एक्सहेल। अब आपका ध्यान बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी बॉडी को, माइंड को, नेक एरियाज को। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, फूड पाइप, विंड पाइप, डबल चिन, सर्वाइकल डिस्क, इन सभी को इससे बेनिफिट प्राप्त होता है। जब आप ये क्रिया करते हैं तो बड़ा ही आनंददायक है। अगर किसी को सर्वाइकल पेन न भी हो तब भी उन्हें नियमित इस चीज़ का अभ्यास करना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए और दोनों हथेली अपने घुटने पे या कमर के ऊपर रख लिए, साइड में ऐसे रख लिए या घुटने के ऊपर रख लिए हैं। अब सांस भरेंगे धीरे धीरे, इनहेल, जहाँ तक हम जा सकते हैं ऊपर की ओर वहाँ गए, धीरे धीरे सांस भरते हुए आए हैं यहाँ 5 सेकेंड की ठहराव दें। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे आप नॉर्मल तक आएँ। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को करने में, अगर आपको चिन लॉक तभी आप कर पाएंगे जब आपको वर्टिगो न आता हो, और पीछे भी जाएं तो उतना ही तक जाएं जिसमें आपको वर्टिगो महसूस न हो, चक्कर न आए। इसीलिए हम पहले बता रहे हैं कि आपको बैठ के करना चाहिए ये चीज़।
अब दूसरी चीज़ें कि इस क्रिया को कितनी बार करना है, तो इसको 10 से 15 बार करना है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या करना है। इनहेल, सांस भरते जा रहे हैं, यहाँ तक आए, थोड़ी सी ठहराव दिए 5 सेकेंड 7 सेकेंड, और धीरे धीरे नॉर्मल तक आ गए, चिन 90 डिग्री तक आ गया। इस क्रिया को 10 से 15 बार अवश्य करें। इस क्रिया के लिए अगर आप चाहें तो एक अलग से प्रयोग में लेने के लिए ये कपड़े किसी प्रकार का ले लें, तौलिया ले लें, अंगोछा ले लें, ऐसे 45 डिग्री पे रख लिए, इसको नीचे की ओर इसको 45 डिग्री पे ऐसे खींचेंगे, बराबर पे पकड़े हैं, बराबर खिंचाव देंगे हाथ से और गर्दन को ऊपर की ओर। फिर धीरे 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 90 तक आ गए। इस क्रिया को भी आप 10 या 15 टाइम करेंगे, बड़े आराम से करना है, तो इससे नेक स्ट्रेच के लिए ये हो गया। अब दूसरा क्रिया करना है इसमें कि आप इसको चीन को धीरे धीरे 45, 60 और 90 तक इनहेल के साथ गए। अपनी शोल्डर ब्लेड को देखना है। ध्यान रहे कि जब हम चीन को ले जा रहे हैं बैक साइड की ओर, तो शोल्डर को बैक में नहीं ले जाना है, शोल्डर यहीं के यहीं रहेगी, सिर्फ चीन जा रही है और हम अपने शोल्डर ब्लेड को देखने की कोशिश किए। यहाँ भी 5 सेकेंड का ठहराव दिए, 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आ गए। इस क्रिया को सेम बराबर दूसरी तरफ भी करना है, बैलेंस करने के लिए। धीरे धीरे यहाँ भी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे आ गए इनहेल में। अपनी शोल्डर ब्लेड को मैं देख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहराव देंगे और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। ये क्या करता है, डिस्क को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, दोनों तरफ फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्टेज कैल्शियम जो होता है वो हमारे बॉडी का अपर पार्ट में हर जॉइंट पे जाके ठहरता है और स्टिफनेस बढ़ाता है। तो इसके लिए भी ये क्रिया होगी, कानों के लिए भी ये क्रिया होती है। आप ध्यान से इसको करेंगे, इसे भी आप 10 टाइम या 15 टाइम करेंगे। ध्यान रहे जितना इसको लेफ्ट साइड कर रहे हैं उतने ही आपको राइट साइड करना चाहिए। सपोज दैट आपने स्ट्रेच इस साइड कम हो रही है, तो जहाँ तक आराम से हो रही है वहीं तक करें, कोई भी ज़बरदस्ती फोर्स न करें। अब तीसरी क्रिया होती है इसके साथ कि आप यहाँ हाथ रख लें या नहीं भी रखेंगे तो धीरे धीरे शोल्डर फिक्स रखें। शोल्डर को ऐसे ऊपर नहीं उठाना है ना नीचे गिराना है। कमर गर्दन आपकी सीधी है। सांसों को भरते हुए धीरे 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 आप स्लो मोशन में यहाँ तक आ गए। यह खिंचाव महसूस होगा, ईयर टू शोल्डर आपका टच हो गया है। अगर नहीं भी टच होता है, जहाँ तक गई वहीं तक रहिए और धीरे धीरे सेंटर में आ गए। यहाँ एक्सहेल कर लिए, फिर इनहेल करें, लंबी गहरी सांस भरते जाइए और दूसरी तरफ भी यही क्रिया करना चाहिए। आराम से ठहराव के साथ 5 सेकेंड यहाँ भी ठहरेंगे और धीरे धीरे यहाँ आ गए वापस सेंटर में। दोनों साइड, अगर राइट साइड 5 सेकेंड ठहरते हैं तो लेफ्ट साइड भी 5 सेकेंड ठहरेंगे और जहाँ तक नेक हमारी बहुत आराम से जा रही है वहीं तक जाना है। अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरफ जा रहे हैं तो इसको ऐसे प्रेशर दें, थोड़ा ठहरिए और राइट साइड बेंड करना है तो राइट हैंड से ठहराव टच कर दिए। ये शोल्डर सीधी रहे, ये शोल्डर सीधी रहे। अब नेक्स्ट ये दोनों हथेलियों को इंटरलॉक कर दें और सिर के नीचे इसे रखें। सिर को फिक्स रखें, सीधा रखने की कोशिश, ना झुकाना है ना ऊपर उठाना है और हाथ से
आप धीरे धीरे इसे प्रेशर दीजिए, आराम से प्रेशर दिए 3 या 5 सेकंड के लिए और फिर रिलीज छोड़ दिए, प्रेशर दिए, रिलीज छोड़ दिए। अब बैक से प्रेशर दिए हैं तो फ्रंट से भी देना है क्योंकि बैलेंस करना है। आप इसे भी प्रेशर दें, प्रेशर दिए, पीछे भी अगर 10 टाइम दे रहे हैं या 15 टाइम दे रहे हैं तो आगे से भी 10 या 15 देंगे। अब देखिए, ये गर्दन ऐसे नहीं झुकाना है ना ऐसे झुकाना है, ये हाथ 90 डिग्री पर रख लीजिए, गर्दन सीधी है, इस हाथ से गर्दन को दबाएंगे और गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ प्रेशर दिए, आराम से ढीला छोड़ दिए, फिर प्रेशर दिए, रिलीज छोड़ दिए, प्रेशर दिए, रिलीज छोड़ दिए। इसे भी आप 10 टाइम कर सकते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये देखिए, हाथ ऐसे नहीं झुकना चाहिए, ये सीधा रहना चाहिए, गर्दन नहीं झुकना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, ये शोल्डर भी सीधी रहे स्ट्रेट। और आप प्रेशर दे रहे हैं, रिलीज छोड़ रहे हैं, इनहेल प्रेशर दें, एक्सहेल रिलीज छोड़ दें। अब ये दोनों साइड हो गया तो अब थोड़ा सा नीचे से भी दे दीजिए, इस हाथ को फिक्स रखिए और नेक को फिक्स करके प्रेशर दें। देखिए, ये नेक नीचे की ओर हल्का प्रेशर देगा और ये हाथ ऊपर की तरफ, इसे भी प्रेशर दें। इसे भी आप 10 या 15 टाइम बड़े आराम से ठहराव में दे सकते हैं, 5 सेकेंड 3 सेकेंड की ठहराव। अब नीचे से दिए हैं तो ऊपर से भी देना चाहिए, प्रेशर दीजिए और नेक को फिक्स रखिए, नेक धंसना नहीं चाहिए, शोल्डर धंसना नहीं चाहिए, ऐसे फिक्स रखिए, जितना प्रेशर हो सकता है बड़े आराम से करें। अब हमारा यहाँ के बाद ये क्रिया होती है कि आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें। गर्दन को इसमें कुछ नहीं करना है, इस हाथ को ऐसे स्ट्रेच कीजिए जो स्केपुला के लिए, शोल्डर ब्लेड पीछे में आपस में ऐसे टच हो जाएगी, स्केपुला कहलाता है ये एरिया पीछे का। स्केपुला की गैप को कम करना है दोनों की, ऐसे स्ट्रेच कर दिए, गर्दन सीधी है और इसको आप लॉक कर दें, ऐसे स्ट्रेच कर दिए, ऐसे लॉक कर दें। यूँ तो इसके बहुत सारे एक्सरसाइज हैं लेकिन कुछ मुख्य एक्सरसाइज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इसे करें और 100% है कि बेनिफिट मिलेगा, करते ही मिलेगा बेनिफिट। अब अगली क्रिया है कि देखिए, इसमें क्या करना है, सांस भरना है, गर्दन कमर गर्दन सीधी है और जितनी देर में हम इनहेल करेंगे उतनी देर में दोनों शोल्डर को ईयर के पास लाएंगे। इनहेल और एक्सहेल, धीरे धीरे। देखिएगा, इसमें ऐसे ऐसे स्पीड नहीं करना है, बड़े आराम से इनहेल, कुबड़ा बना दीजिए अपने आप को और धीरे 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 इसको रिलीज छोड़ने की कोशिश करें। जितना स्लो करेंगे, इनहेल एक्सहेल, बड़े आराम से इनहेल और एक्सहेल ये होगी। इसे भी 10 या 15 करेंगे। अब इसे रोटेट करना है तो दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं। पहले आप ऊपर उठाइए इसको, पीछे से आगे की ओर इसको रोटेट कर दिए, इसे भी 10 to 15। इनहेल करते हुए रेज करें या रेज करें तो इनहेल कर लें, दोनों एक ही हुआ, और बैक बैंड में ले जाएं, फिर आगे की ओर है। अब वैसे ही फिर इनहेल करें और एक्सहेल करें। ये ध्यान रहे कि अगर आपने 10 काउंट क्लॉकवाइज की है तो 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, बैलेंस करेंगे। अगर 15 टाइम कर रहे हैं तो 15 टाइम क्लॉकवाइज और 15 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अगली क्रिया इसी में यहाँ भी हो सकती है कि दोनों हाथों को आप यहाँ पर रख लीजिए, एल्बो पर टच कर सकते हैं और यूँ रोटेट कर सकते हैं। ये जितना हो सकता है टच उतना ही करें। और ये एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसको घुमाएंगे, इसे भी बराबर करना है। अब एक इस सीरीज का आखिरी, इस हाथ को ऐसे कर लें, इस एल्बो को पकड़ लें और धीरे धीरे इसको पीछे की ओर ले जाएं, अर्थात क्रॉस चेस्ट लॉक होता है ये। आप इसको लॉक करेंगे 10 टाइम 15 टाइम, बड़े आराम से करना है, फास्ट नहीं करना है, ध्यान रहे। इसको भी लॉक करें, इसे भी लॉक करने की कोशिश करें 10 टाइम या 15 टाइम।
बड़े आराम से करना है। मैं बार बार आराम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अर्थात आराम से, कोई फोर्स नहीं करना है। और एक चीज़ जो मुख्य है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको ऊंची तकिया पे नहीं सोना चाहिए। हाई पिलो, ऊंची तकिया पे नहीं सोना है। तो बगैर तकिया के भी नहीं सो सकते। तो करना क्या चाहिए, ये तौलिया है और तौलिया को मैंने रोल बना लिया है, गर्दन इतनी मोटी, और आप इसको ना तो हेड के नीचे रखेंगे ना शोल्डर के पीछे रखेंगे, ये सिर्फ ऐसे नेक के पीछे रखेंगे, इसी पे लेटेंगे। ये चाहे साइड में हो, चाहे इस साइड में हो या पीछे हो, इसी का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रहे कि कंटिन्यू अधिक देर तक, घंटे 2 घंटे ऐसे सिर झुका के नहीं रहना है। बीच बीच में आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, तभी आप गर्दन को यूँ कर सकते हैं बड़े आराम से। बीच में थोड़ा शोल्डर को भी मूवमेंट दे सकते हैं, इससे स्टिफनेस कभी नहीं बनेगी और आप बड़े आनंद पूर्वक अपने दिनचर्या के कार्यों को पूरा करेंगे। कहीं कोई दर्द नहीं महसूस होगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। यूँ तो इसके बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट हैं और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका करने से आपको इमीडिएट 100% है कि रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि मिलेगा। आप ऐसा करें और इसका बेनिफिट उठाएं। मेरे YouTube चैनल को अगर यदि आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जितनी नई वीडियो आ रही है आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद। नमस्ते।